2 मिनट के अंदर समझा रहा हूँ कि मार्केट्स डाउन क्यों है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। सो बेसिकली क्या है कि 43 डेज से यूएस के अंदर शट डाउन था। क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स जो है वो काम कर रहे थे, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बंद थे। अमेरिका के अंदर शट डाउन का मतलब ये था कि 7.5 लाख जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे उनको बोल दिया था आप घर बैठो, पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है देने के लिए। तो जो ये डेटा रिलीज करने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये इन लोगों को ये डिपार्टमेंट्स भी बंद कर दिए गए थे। सोचिए 43 डेज से मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो अमेरिका के जो नंबर्स हैं वो नहीं आ रहे थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे इन्फ्लेशन का नंबर, एम्प्लॉयमेंट का नंबर, जब ये सब डेटा नहीं आता है तो मार्केट एक ब्लाइंड स्टेट में चली जाती है। तो हुआ क्या है कि अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जब अमेरिका में इन्फ्लेशन का नंबर 43 डेज से कोई रिलीज नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट का नंबर और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल आउटपुट और भी बहुत सारे मेट्रिक्स जब रिलीज नहीं हुए, तो ब्लाइंड स्टेट में जाने से क्या होता है, गेस वर्क चल रहा है। अब हुआ क्या है कि गेस वर्क में मार्केट ये एज्यूम कर रही है कि यार 43 डेज में ना इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हुई होगी और एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है ना वो भी कोई बहुत ख़राब नहीं होगा, तो फेडरल रिजर्व हो सकता है रेट कट ना करे जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड था। दिसंबर में 70-80% मार्केट का ये मानना था, इनफैक्ट 90% मार्केट का ये मानना था कि 0.25% का रेट कट होगा। अब मार्केट के अंदर एक ना गेस वर्क चल रहा है कि शायद रेट कट ना हो, और जो एआई की कंपनीज हैं यार वो तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और बबल जो है वो बहुत तेज़ी से ये बबल जो है मार्केट्स को डाउन कर देगा। अब ये गेस वर्क क्या करता है, अनसर्टेनिटी ने मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट किया। जैसे ही मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट बना, करेक्शन आना शुरू हो गई कल, और जैसी करेक्शन आई तो सबसे पहले किस में आई, वो जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, जो एआई के स्टॉक्स हैं, उनमें देखने को मिला। एआई के स्टॉक्स कौन से हैं भाई, जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज हैं वो एआई में हेविली इन्वेस्टेड है, तो उनके अंदर आपको करेक्शन देखने को मिली। मेरे सामने लिस्ट है जिसमें टेस्ला 6% गिरा, एनवीडिया 4% गिरा, गूगल 2.83% गिरा, अमेजोन 2.72% गिरा। तो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज में एप्पल को छोड़ के सारी कंपनीज जो हैं वो उनके स्टॉक्स गिरे, क्योंकि मार्केट ये लेके चल रही है कि एआई की वजह से ओवर वैल्यूड हैं ये सारे स्टॉक्स। तो ये सेंटीमेंट जो मार्केट पे इसकी आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट हाईली कोरिलेटेड है, तो जैसी स्टॉक मार्केट्स में इतनी मेजर करेक्शंस है, क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर भी करेक्शन देखने को मिली। ओवरऑल क्या है कि अभी गेस वर्क में यूएस है। मेरा ये मानना है कि आपको इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। अभी ये नंबर्स जब लेटेस्ट नंबर्स फ्यूचर में रिलीज होंगे तो मुझे लगता है कि जो नंबर्स के अंदर इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा होगा जितना मार्केट एज्यूम कर रही है, और जो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो भी आएंगे। आपको फाइनल नंबर्स का वेट करना चाहिए एंड यू शुड नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, तो ये रीज़न मैंने आपको बता दिया कि रीज़न टेम्पररी है, जैसे नंबर्स आएंगे आई थिंक थिंग्स विल बी फाइन। दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करेगा। थैंक यू।